Good morning, children. So, we'll be continuing the chapter that we have been studying, the food we eat. Till now, we had studied about food and the nutrients. Okay, so let's talk about what all other things are required for our body's growth. Okay, let's think about how much water do you drink in a day? आपने कभी नोट किया है आप कितना पानी पीते हो दिन में? आज आज नोट करना, ठीक है? और मम्मी सैलेड खाने को क्यों कहती हैं? व्हाई डू वी हैव टू ईट सैलेड? सैलेड हैज रफेज. यस, सैलेड में रफेज होता है और वो रफेज हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है. क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इट हेल्प्स टू क्लियर आवर स्टमक रेगुलरली. ठीक है, रफेज क्या होता है? जो फाइबर होता है हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, दैट इज नोन एज रफेज. एंड वाटर क्यों ड्रिंक करना चाहिए हमको? बिकॉज इट रिमूव्स आवर बॉडी वेस्ट in form of sweat and urine. Also, water forms a major part of our body. It is in our blood, it makes our skin and digestive juices in our stomach. So water and roughage are very important for our body. और अच्छा, आपने देखा होगा छोटे बेबी सिर्फ दूध पीते हैं और कुछ नहीं खाते. क्यों? ऐसा क्यों होता है? जो मिल्क होता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी होते हैं मिल्क के अंदर. तो एक छोटे बेबी के लिए मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो फॉर ग्रोइंग एज. आप सब लोगों के लिए भी मिल्क पीना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिल्क हैज ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम व्हेन mama says to drink milk, you quickly take the milk. Okay, you quickly drink the milk because it will make you strong. You can see now, you will have strong teeth. And if you drink soda, if you drink cold drinks, juices, then you will have teeth like this. Okay. Okay, so what is this? This is a plate. Which plate is this? It is known as eat well plate. अब इस eat well plate में क्या क्या है देखो. देखो इसमें पोर्शंस बने हुए हैं. सबसे ज्यादा पोर्शंस किसका है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का. और ब्रेड, राइस, पोटैटोस, पास्ता एंड सीरियल्स का. ये सब क्या होते हैं? ब्रेड, राइस, पोटैटोस, पास्ता एंड सीरियल्स, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, है ना. और उसके बाद किसका पोर्शन बड़ा है? मिल्क का, मिल्क एंड डेयरी का. मिल्क एंड डेयरी क्यों मिल्क में है? क्योंकि अभी हमने बताया ना उसमें सारे विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं. And then meat, fish, eggs और beans का. Why? Because they have lot of proteins. सबसे छोटा पोर्शन किसका है? देखो, आइसक्रीम्स का, डोनट्स का, बर्गर्स का. Why? Because they are very high fat and sugary foods. So हमें खाना है लेकिन बहुत थोड़ा. ये ज्यादा और रोटी कम नहीं खानी है. ठीक है? Eat well plate means like this. Your daily food requirement is this. आपको इस मात्रा में, इस प्रोपोर्शन में ये सब चीजें खानी है. Then that is what will become a balanced diet. तो बैलेंस डाइट के बारे में जानते हैं अब हम, है ना. What is a balanced diet? A diet that contains all nutrients. All nutrients कौन से? Body building, energy giving and protective nutrients in the correct amount, जो हमने अभी eat well plate में देखा, along with water and roughage, which are needed for proper functioning of the body. This is a balanced diet. Body building foods, energy giving food, that is carbohydrates and fats, and protective foods, vegetables and fruits. And what else? Roughage. So let's move on.
ठीक है ना। बैलेंस डाइट के बारे में हमने जाना कि बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और वो न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में होने चाहिए सो दैट हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, तो उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आगे, व्हाट इज स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। स्टोरेज और प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्यों करते हैं हम, इसलिए करते हैं ताकि हमारा फूड सेफ रहे फ्रॉम whom, insects, worms and germs. Food items that are exposed to dust and insects may cause diseases. Therefore food can be preserved for a long time and stored for later use. ठीक है, अब हम कैसे कैसे कर सकते हैं प्रिजर्वेशन, क्या मेथड्स है हमारे, we know about 5 methods. One is adding salt. अब ये सॉल्ट किस किस में हम डालते हैं, पिकल्स में, फिश को, है ना, इसको हम सॉल्ट्स में रब करके वी कैन प्रिजर्व देम। बॉइलिंग हम किसके लिए करते हैं, मिल्क के लिए, लेकिन ये कितने टाइम के लिए होती है, इट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा ना अपनी मम्मी को मिल्क बॉईल करते हुए, अभी इससे मिल्क खराब नहीं होता और थोड़े टाइम के लिए हमारा मिल्क प्रिजर्व हो जाता है। और क्या करते हैं हम, रेफ्रिजरेट करते हैं और फ्रीज कर देते हैं। आपने देखा होगा ना अपनी दादी को या मम्मा को, बहुत सारे मटर को इकट्ठा फ्रीज करके रख दिया ताकि हमारे वो लंबे टाइम तक चल सके। और क्या क्या हम फ्रीज करते हैं या रेफ्रिजरेट करते हैं, हम रेफ्रिजरेट करते हैं मिल्क को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और कुक्ड फूड को। कुक्ड फूड होता है खाना, जो पका हुआ खाना है ना। और व्हाट एल्स इज देयर, एडिंग शुगर। हम शुगर डालते हैं ना चीजों में, किन चीजों में हम डालते हैं, जैम्स में शुगर होती है, जेलीज में शुगर होती है, मुरब्बे में होती है शुगर, ताकि वो लंबा चल जाए और वो हमारे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे जैम्स, जेलीज और शुगर चल जाते हैं। जैम्स, जेलीज एंड मुरब्बास, वो क्यों, क्योंकि उसमें शुगर डाल देते हैं। Last is dehydration. What is dehydration? Dehydration means when we remove water from the food. तो वो फूड डिहाइड्रेट हो जाता है, तो वो सिकुड़ जाता है, छोटा सा हो जाता है। तो हम किस किस की कर सकते हैं डिहाइड्रेशन, पोटैटो चिप्स, है ना, बनाना चिप्स, फिश, टोमेटो, रॉ मैंगोज, इन सब का हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। सो दीज आर various methods for preservation of food for a period of time. Moving on. अच्छा, नाउ आपको एक एक्टिविटी करनी होगी। इस एक्टिविटी के अंदर आप 2 ब्रेड्स या 2 चपाती ले सकते हो, ठीक है। एक ब्रेड के ऊपर आप पानी डालोगे और दूसरी ब्रेड को ड्राई रखोगे और आप इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। अच्छा, आपको रिजल्ट्स एवरी डे 6 डेज के लिए आपको ये रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना है और ये टेबल जो मैंने बनाई है इसमें, इस टेबल में आपको ये लिखनी है, ठीक है। ऐसे ही एक ब्रेड 1 के लिए टेबल बनाना है या चपाती 1 के लिए, और एक टेबल चपाती 2 के लिए, कि आपने क्या क्या देखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, आपको यही नहीं लिखना, आप जो देखोगे आपने वो लिखना है। डे 1 में आपने विजुअल अपीयरेंस देखा। विजुअल अपीयरेंस क्या होता है कि आपको वो देखने में कैसी लग रही है, क्या उसमें कोई स्पॉट्स आए हैं, क्या वो ब्राउन लग रही है, चाहे क्या वो ग्रीन लग रही है, क्या कलर है, जो भी आपको विजुअली आपको नजर आ रहा है वो आपने वो लिखना है, या कोई चेंज नहीं है, ठीक है। टेक्सचर या फील, अब आप इसको टच कर सकते हो हाथ से, है ना, लेकिन याद रखना है आपको ध्यान से कि जो भी आप टच कर रहे हो इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपने अपने हाथ जरूर धोने हैं। जैसे ही आप उसको टच करते हो, आफ्टर दैट व्हेन यू राइट, आफ्टर दैट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। वेरी वेरी केयरफुल, अदरवाइज यू माइट गेट सिक, ओके, बी केयरफुल, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको करनी है एंड देन यू हैव टू सबमिट मी आफ्टर 6 days ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप। चलो, अच्छा, हम 2 कुक्ड फूड भी खाते हैं, रॉ फूड। कुक्ड फूड मतलब पका हुआ खाना, और हम रॉ फूड भी खाते हैं। रॉ फूड मतलब कच्चा कच्चा खाना। कुक्ड फूड क्या होता है, ये है बना हुआ पका हुआ खाना। क्यों खाते हैं हम वो कुक्ड फूड, क्योंकि वो टेस्टी होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है और हमें डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। इट इज इजी टू डाइजेस्ट। ऑल्सो समटाइम्स व्हेन वी कुक एट हाई टेम्परेचर्स, द जर्म्स अगर कोई प्रेजेंट है फूड के अंदर वो मर जाते हैं, ठीक है। तो कुकिंग करने से वो मर जाते हैं और हम उनको खा सकते हैं आराम से। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम कच्ची खाते हैं। क्या खाते हैं सोचो, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या खाते हैं हम, फ्रूट्स, है ना।
तो अब हम इन सबको क्यों नहीं पकाते? फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हम पकाते नहीं, क्यों? और उनको रॉ ही खाना अच्छा होता है इसलिए क्योंकि जब हम कई बार हाई टेम्परेचर पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। ऐसा किन किन के साथ हो सकता है? फ्रूट्स हो गए, कुकुम्बर, रेडिश, कैबेज एंड कैरेट, ये सब हमको रॉ खाने चाहिए, है ना, कच्चे धोकर खाना चाहिए इनको, अच्छे से धोकर, लेकिन रॉ वी शुड ईट। ओके, सो दैट इज कुछ फूड जो कुक्ड होते हैं वो हमारे को वो हमको इसलिए खाते हैं ताकि उसमें जर्म्स मर जाए और वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए और वो सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है ना। और कुछ फूड हम रॉ खाते हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, कुकुम्बर हो गया, रेडिश हो गया और कैबेज हो गया या कैरेट हो गया, ये सब हम रॉ खाते हैं क्योंकि इनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इसमें ज्यादा होती है। जब इनको पका देते हैं तो इनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू खत्म हो जाती है। ओके, अच्छा, हेल्दी फूड हैबिट्स क्या है? ये तो आपको पता होगी, है ना। हमें अपने हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले और बाद में। हमें हमेशा वी हैव टू ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। वॉश वेजिटेबल्स बिफोर एंड नेवर आफ्टर कटिंग देम। हमें वेजिटेबल्स को पहले वॉश करना चाहिए, उसके बाद उनको कट करना चाहिए। अभी ऑब्जर्व करना घर के अंदर आप मम्मा कैसे पहले वेजिटेबल्स काटती हैं या पहले धोती हैं, जस्ट ऑब्जर्व। अच्छा, जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए और जब हम खाना खाते हैं तो उसको चबा चबा के खाते हैं और खाना खाते हुए सब बोलते नहीं हैं। और खाना कभी भी वेस्ट नहीं करते, जितना चाहिए उतना ही खाना लेते हैं और उससे ज्यादा नहीं लेते। और हमें खाना डस्टबिन में नहीं फेंकना, जितना खाना है उतना लो और अपनी पूरी प्लेट को फिनिश। सम मोर हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी फूड खाना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, दांत अपने 2 बारी साफ करने चाहिए, है ना। एक्टिव रहना चाहिए, दिन में 1 घंटा जरूर खेलना चाहिए, है ना। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कम टीवी और कंप्यूटर देखना चाहिए, नहाना जरूर होता है रोज, और वॉश योर हैंड्स। आज तो अभी तो इस टाइम पर तो वॉशिंग हैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार वॉश करना चाहिए हमें हैंड्स अभी ड्यू बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस? मिनिमम 5 to 6 टाइम्स, है ना, फॉर 20 seconds। ओके, सो चिल्ड्रन विल नाउ डू क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने पहले करे थे, अब हम वो पार्ट के कर रहे हैं जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, तो आप ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आज आप फिनिश करके यू विल सेंड इट टू मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप, आई विल चेक इट एंड अब लेट्स डिस्कस। ठीक है, आप टिक द करेक्ट आंसर में हमारा एक क्वेश्चन था, दिस मेक्स अप नियरली 70% ऑफ अ बॉडी वेट। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, वाटर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ब्लड का, तो इसका आंसर है वाटर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है, a dash is important for good health, a balanced diet is important for good health, food items that are exposed to dust and insects cause diseases, okay, germs need warm temperature to grow, cool temperature में germs नहीं होते, है ना, ग्रोथ जल्दी नहीं होते, वार्म टेम्परेचर में दे ग्रो। ओके, नाउ ट्रू एंड फॉल्स में हमारे जो क्वेश्चंस बचे थे वो हैं, we can preserve food by adding salt or sugar to it, yes that's true, only cooked vegetables can be eaten, that's false, हम raw vegetables भी खाते हैं, कौन सी, cucumber, radish, carrot, है ना, potato wafers and french fries are rich in proteins, that is false, boiling can preserve food for a long time, that is again false, it preserves for a short period of time and not long time. Okay, D part we had already done. Let's come to write short notes on the following questions. What happens to food which is overcooked? Overcooking of food kills the nutrients present in the food and the food loses its nutritive value, है ना। ओवरकुकिंग से कई बार हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने में मर जाते हैं। ओके, नाउ डिटेल्ड आंसर्स हमको लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिजर्व एंड स्टोर फूड? ये हमने अभी स्लाइड 6 पढ़ी थी, इसी में आप पीछे जाओगे, स्लाइड नंबर 6 है।
ओके, वहां पर हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में, है ना, एडिंग सॉल्ट, बॉइलिंग, एडिंग शुगर, वो सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं और मैंने उसमें एग्जांपल्स भी आपको बताए हुए हैं. प्लीज गो बैक टू दैट स्लाइड एंड राइट द आंसर अकॉर्डिंगली. Now, what is a balanced diet and why is it especially important for children? ये भी हमने डिस्कस किया है स्लाइड 5 में. आप बैक में, वीडियो के बैक पे जाओ, वहां पर आपको बैलेंस डाइट का डेफिनेशन दिया हुआ है. इनफैक्ट यू कैन सी इट इन योर नोटबुक ऑल्सो. ओके, व्हाई इज इट स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन? क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि चिल्ड्रन आर इन ग्रोइंग एज, है ना, ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं और बॉडी बिल्डिंग हो रहा होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो हम लिखेंगे इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन फॉर देयर ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग. ओके, व्हाई इज वाटर एंड रफेज इंपॉर्टेंट टू अस? हमने बताया था ना वाटर एंड रफेज क्यों इंपॉर्टेंट है. वाटर हेल्प्स टू रिमूव आवर बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. इट इज ऑल्सो एन important constituent in our blood, skin and digestive juices. And roughage helps to clear our stomach regularly. ठीक है, that is why water and roughage are important to us.